हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित जोशी और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग यूनिट 5 एनवायरमेंटल स्टडीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सेकंड वीडियो है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो टिल नाउ हम सॉलिड वेस्ट में कितना देख चुके हैं कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जनरेट कहाँ से होता है, उसके सोर्सेस क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब एट लास्ट हम ये देखने वाले हैं कि इस वेस्ट को हमको मैनेज कैसे करना है, सॉलिड वेस्ट को हमको मैनेज कैसे करना है, राइट। तो उसके जो हैं वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हमारा होगा स्टोर, यानी हम क्या करेंगे, वेस्ट को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, हैंडल करेंगे। फिर अगर वो रिसाइकल या रीयूज़ हो सकता है तो वहाँ से हम उसको क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। और एट लास्ट हम उसको क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। अगेन हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो स्टोरेज का मतलब क्या है, जैसे अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो कुछ कंटेनर्स वगैरह में, बकेट वगैरह में क्या करेंगे, हम वेस्ट को स्टोर करेंगे। डायरेक्टली हम हियर एंड देयर उसको थ्रो नहीं करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, राइट। सिंपल सा है। देन कलेक्शन में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, एक हाउस से दूसरे हाउस में या एक बिन को दूसरे बिन, सारे बिन को क्या कर रहे हैं, एक जगह पे मिला रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए एक सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी में मान लीजिए इस तरह से अलग अलग घर हैं, तो सभी घरों का वेस्ट जो है वो अपने अपने घर में स्टोर करेंगे, वो स्टोरेज हो गया। फिर कलेक्शन क्या होगा, उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा कलेक्शन हो गया। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी राजस्थान गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, तो उससे क्या है, रोज़ सुबह आपके मेजर सिटीज़ में, इवन भीलवाड़ा में आप देखते होंगे सुबह सुबह एक गाड़ी आती है, हर वार्ड वाइज वो गाड़ी आती है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, वेस्ट को डंप कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, वेस्ट का कलेक्शन हो गया, राइट। तो आपने घर में स्टोर किया, देन उस गाड़ी वाले ने क्या किया, उसको कलेक्ट कर दिया, ठीक है। वो हाउस टू हाउस उन्होंने, या फिर कहीं हाउस टू हाउस नहीं है तो पब्लिक एक जगह पे जहाँ आप स्टोर कर रखा है वहाँ से आपने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। देन थर्ड स्टेप क्या हो गया, वेस्ट को आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है और हैंडल करना है। मतलब कलेक्ट कर लिया, एक साथ इकट्ठा कर लिया, अब इसको क्या कर रहे हो आप, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अब ट्रांसपोर्ट कहाँ कर रहे हो, जहाँ पे आपको इस चीज़ को हैंडल करना है। आइदर अब ये डिस्पोजल साइट हो सकती है, यहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्पोज कर रहे हो, या कुछ एक ऐसा प्लांट हो सकता है जहाँ पे आप वेस्ट को क्या कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, वेस्ट को उस जगह पे लेके जाओगे। जैसे आपके घर के सामने जो गाड़ी आती है, तो ऐसी गाड़ी हर एक वार्ड के सामने आती है, तो ये सारी गाड़ियाँ एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वेस्ट को कलेक्ट कर लेगी, ये लेके वहाँ पे जाएगी। फिर वहाँ पे वेस्ट को क्या किया जाता है, शॉर्टिंग की जाती है। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि एक्चुअल क्या होता है, शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग मतलब उसकी छटाई होती है कि अगर उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं या रीयूज़ हो सकते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे निकाल लिया जाता है। उस प्रोडक्ट को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। बाकी अदर प्रोडक्ट को आपको क्या करते हैं, उनको भी सेपरेट कर लिया जाता है। जो रिसाइकल हो सकते हैं या रीयूज़ हो सकते हैं, उसको वापस से क्या है, सही फॉर्म में लाके उसको रिसाइकल या रीयूज़ किया जाता है। अब उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसके साथ क्या होता है, उसको हमको फाइनली क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। अब डिस्पोज करने का मतलब क्या है, एक तरह से हम उसको फेंक दे रहे हैं, अब वो वेस्ट हमारे कोई काम का नहीं है। तो अब डिस्पोज करना भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेज हैं। अगर हम वन बाय वन देखें तो सबसे पहले डंपिंग का मतलब क्या होता है, आपने वेस्ट को सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया, अब आइदर आप क्या कर रहे हो, या तो किसी रिवर के अंदर उसको फेंक दे रहे हो, ठीक है, तो वो डंपिंग हो गया। या फिर कोई साइट है, कोई मान लीजिए प्लॉट है, उसके अंदर एक बड़ा प्लॉट है, कोई एरिया है, उसके अंदर आपने डायरेक्टली फेंक दिया, तो उसको हम डंपिंग कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हम उसके की केयर नहीं कर रहे हैं, वेस्ट की कोई ट्रीटमेंट उसको नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं आइदर रिवर में या फिर आपके कोई भी लैंड एरिया में, प्लॉट एरिया में, तो उसको हम डंपिंग कहेंगे। फिर सेकंड है कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करोगे, मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरिया प्लॉट आपने ले लिया, इसमें क्या होगा, आप इसमें गड्ढा खोद दिया जाता है बहुत बड़ा, आपने क्या किया, इसमें एक डिग होल कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसमें कंटिन्यूसली वेस्ट आप डालते जाते हो। जैसे
10 दिन 20 दिन, समटाइम्स 1 मंथ या समटाइम्स ईयर्स ऑल्सो। तो मान लीजिए आपने 1 ईयर तक वेस्ट इसके अंदर डाला, जब ये पूरा एरिया भर गया, पूरा गड्ढा भर गया, तो क्या करते हैं ऊपर से इसके ऊपर सॉइलिंग कर दी जाती है, मतलब मिट्टी फिर से इसके ऊपर डाल दी जाती है। तो उससे क्या होगा, ये पूरा कवर हो गया। फिर कुछ टाइम तक इसको ऐसे ही रहने दिया जाता है और उसके बाद ये जो एरिया है इसको वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर गार्डन वगैरह बना लेते हैं। तो जो भी आपकी म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, जैसे यूआईटी है, नगर परिषद है, तो ये क्या करती है, पहले वेस्ट को वहाँ पे डंप कराती है। डंप कराने के बाद गड्ढे को फुल कर देती है। फुल करने के बाद सॉइल डाल के इसको कवर कर देती है और कवर करने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों बाद इसके ऊपर ये गार्डन वगैरह बना देती है। ठीक है, तो हम इससे क्या होगा, हमारा जो स्पेस है, जो जगह है, वो भी हमारी यूटिलाइज हो जाती है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल या कंट्रोल टिपिंग। फिर तीसरा है इंसरीनेशन। देखिए, अब इंसरीनेशन का मतलब क्या है, वेस्ट को हम जला देते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है, ठीक है, लेकिन ये कब यूज़ होता है, जब आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, ना तो आपके पास रिवर है, ना कोई प्लॉट है, तो हम क्या करेंगे, इंसरीनेशन हमारे रहते हैं इंस्ट्रूमेंट इसके, तो वेस्ट को उसके अंदर डाल देते हैं, वेस्ट उसमें जल जाता है। बट ये करने से पहले कुछ चीज़ें हमको इंश्योर करनी होती है कि उसके अंदर कोई ऐसा एक्सप्लोजिव तो नहीं है जो हीट की वजह से एक्सप्लोड हो जाएगा, या कुछ हैजार्डस वेस्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद ही हमारा इंसरीनेशन मेथड हमारा काम करता है, राइट। फिर लास्ट है हमारा कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद बनाना। मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, वेस्ट को डंप कर दिया जाता है और उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जाती है कि धीरे धीरे वेस्ट क्या होता है, वो डिके होता है, गलता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका खाद बन जाता है। तो उस वेस्ट को आप बाद में यूज़ कर सकते हो। अब इसमें भी सेम कुछ चीज़ें हमको कंपोस्टिंग में इंश्योर करनी होती है कि कुछ हैजार्डस मटेरियल तो नहीं है, या फिर इसमें मेडिकल वेस्ट तो नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो कंपोस्टिंग और इंसरीनेशन हमारा यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वहाँ पे रिस्क रहता है कि वो क्या होगा, हमारा नुकसान कर सकता है। तो ये हमारा वहाँ पे रिस्क होता है। सो ये 4 मेथड है, डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिल, इंसरीनेशन एंड कंपोस्टिंग। किसके मेथड हैं, डिस्पोज करने के, राइट। अब एट लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने पूरा समझ लिया कि वेस्ट क्या होता है, देन उसके बाद जनरेट कहाँ से हो रहा है, देन उसके बाद अगर हम उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, डंप नहीं करेंगे, तो उसका क्या नुकसान है। फिर हमने मैनेजमेंट सिस्टम सीख लिया कि भाई 3R हमको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और एट लास्ट हमने ये भी समझ लिया कि वेस्ट को किस तरह से कलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, और कैसे डंप करना है, डिस्पोज करना है। एट लास्ट हम ये समझते हैं कि वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इससे हमको क्या मिलने वाला है, राइट। तो सिंपल से ऑब्जेक्टिव है, पहला पब्लिक हाइजीन एंड हेल्थ। आपका जो वेस्ट एक इधर उधर नहीं रहेगा तो आपका हाइजीनिक कंडीशन होगी और ये हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ये हेल्थ को आपको अफेक्ट कर सकता है। फिर आपका रीयूज़ कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सारे प्रिंसिपल्स इसमें यूज़ होंगे। तो क्या होगा, इकोनॉमिकली भी क्या होगा, हमारे पैसों की बचत होगी, मनी जो है हमारी सेव होगी। देन एनर्जी जनरेशन, कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कंपोस्ट बनाना। तो अब जब आप कंपोस्टिंग करोगे तो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके आप खाद बना रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या है, हमारे लिए वो बेटर है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके लिए नया वर्ड होगा। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो हमारा सस्टेन्ड रहे। सस्टेन्ड रहने का मतलब क्या है, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ड्यूरेबल हो। आप जैसे कि मान लीजिए आप एक तो पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, लेकिन पेट्रोल आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी की जगह आप कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हो जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वो आपका क्या लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है ये लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड से, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, सनलाइट वो जो कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट। तो हमको क्या करना है, इस तरह के सोर्सेज देखने हैं जो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। तो उसको इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन एट लास्ट एस्थेटिक तो है ही, आपका जो कचरा इधर उधर फिका रहेगा तो आपका जो व्यू है वो आपका ख़राब होगा। बट अगर आप उसको कलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्ली डिस्पोज करते हैं, तो आपका साफ़ सुथरा दिखेगा और आपका एस्थेटिकली वो आपको प्लीजेंट लगेगा। सो ये आपका पूरा था हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। सो हमको क्या करना है, वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना है और कम प्रोड्यूस करना है। थैंक यू वेरी मच।